माँ जी, सृष्टि को दरवाजे पे देख के ना हम पूरा खेला समझ गए। तुम जानते हो उसे? हाँ जानते हैं, और आपको बता रहे हैं कि वो हमें अभी अच्छे से नहीं जानती। अब छोड़ो ये सब बातें हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमें थोड़ा समय दे दो। फिर देखो अनुराग कैसे तुम्हारे आगे पीछे मंडराता है। हम जानते हैं हमारे बेटा जी को, 4-5 दिन का गुस्सा है बस, फिर अपने आप गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम बस परेशान मत होना है। अरे सासू माँ, अरे हम तो ई कह रहे हैं कि आप परेशान ना हुइए, और ई सब जो बिगड़ा है ना ये तो हम खुद ही निपट लेंगे। आप ना सृष्टि है ना उसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए। क्या कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी जी, आपकी उम्र और अनुभव का लिहाज है हमें, लेकिन हम इस शादी को शादी नहीं मान सकते। तो फिर कैसी विधि, कैसी रस्म? ये आप भी जानती हैं कि ये शादी कुछ लालच और कुछ मजबूरी पर टिकी हुई है, जहां सबने अपना फायदा नुकसान सोचा और हमें इस बंधन में बांध दिया। आपके पोते को तो ये पता भी नहीं है कि शादी का मतलब क्या होता है। इस रिश्ते में सबने अपना स्वार्थ साधा है, और हमारे पास इतना सा भी हक नहीं कि हम वो करें जो हमें सही लगे। पूरा हक है तुम्हें। तुम्हारी बात सही है बहुरिया, लेकिन हर शादी ब्याह में कुछ लालच और मजबूरी तो होता ही है। लेकिन एक बात तुम भूल गई, वो है अग्नि फेरा। जानती हो, ये अग्नि फेरा इतना बड़ा सच है कि उसके आगे हर झूठ छोटा हो जाता है। हम ये मानते हैं कि हमरा विशु तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास के दम पर सत्यवान की जान बचाने वाली सावित्री की कथा हम सुने हैं, और तुम्हारा विश्वास हमरे विशु को ठीक कर देगा, ये हमरा विश्वास है। हम ये जानते हैं कि हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, उसने निस्वार्थ वो किया है। उसे तो दुनियादारी की समझ भी नहीं है। बाकी तुम तो समझदार हो, तुम्हारी जो मर्जी होगी हम सबको वो मानना ही है। क्या करने जा रहे थे तुम? अपना पत्नी पे हाथ उठाने जा रहा था? अरे परिवार का मान मर्यादा सब भुला दिया तुमने। कहा पूछ रहे हैं हम तुमसे ब्रिज, ऐसा मूर्ख की तरह खड़ा मत रहो हमारा सामने। भैया, ये घर का मान मर्यादा के खातिर हम अपना जान भी दे सकते हैं, और आप सभी जानते हैं हमारा कौनो अपना औलाद नहीं है भैया। हमको इच्छा भी नहीं है कभी कोनो मंदिर, कोनो भगवान के सामने हम एक रोना नहीं रोए हैं। और काहे रोए हैं? हाँ, ये अनुराग, ये विशु, ये दिव्या, ये सब हमारा औलाद ही तो है ना। और ये औरत ये हमको कह रही है कि हम जानबूझ के अनुराग को मुसीबत में डाले।
हम ऐसा कर सकते हैं कहा भैया? भैया हम मानते हैं, हम लालची हो सकते हैं, हम बेईमान भी हो सकते हैं, पर अपना औलाद का दुश्मन नहीं हो सकते हम, कभी नहीं। कहाँ जा रहे हो? विद्वान, जाने दे उसे, लौट आएगा वो। हम बिरजू को अच्छे से जानते हैं, ना समझ है पर मन का बुरा ना है। अरे बताओ, यहाँ कोने में रखे हैं हमें, तभी तो हम कहे इस ससुरा असर काहे नहीं हो रहा। ये हुई ना बात, अब हुआ ना आई टू आई कांटेक्ट। अच्छा, तो ई सब है अनुराग तेरी की फिर से नाम ले रही। हमारा मतलब है कि हमारे मिस्टर का दुकानदारी। ससुराल का नियम कायदा यहाँ से अलग होगा, तुम्हें वहाँ के माहौल में ढलना होगा। ये देखो, ये तो यहाँ अकेले ही सुहाग रात मना लेंगे। बड़की भौजी का क्या आई थी तुम फुआ से? यही ना कि सब ठीक कर देंगे। ऐसे ठीक करोगी हैं? विशु बाबू का तो समझ में आता है, उते का दिमाग से चलिए जाने दीजिए। तो यो हम उनको पढ़ा लिखा के समझा बुझा के छोटकी भौजी के पास छोड़ के आए। बाकी अनुराग बाबू को ये सब समझाने का हिम्मत हमारा नहीं है। हाँ, वो आप ही को करना पड़ेगा। ये सब किसने किया? हम किए हैं, और कौन करेगा? ये दूध और जलेबी भी लाए हम आपके लिए, इसमें से अपना आधा हिस्सा हम खा लिए। अब आप भी खा लीजिए। और ये बताइए कि आप इस तरफ सोएंगे या इस तरफ सोएंगे? किसने कहा ये सब करने के लिए? हाँ, अरे दुलारी दीदी के बम्बई वाला दूल्हा है ना, यही सब किए थे। वो हमको सब कुछ बता चुकी है। टीवी सीवी नहीं देखते का? शादी के बाद पहला रात यही सब कुछ होता है। अब आप भी खा लीजिए। लेकिन हम आपका घूंघट कैसे उठाएंगे? दुलारी दीदी तो बोली थी कि आप घूंघट पहने हुए बैठी होगी। पर कोई बात नहीं, हमने तो आपका मुंह देख लिया ना। हम आपको आपकी मुंह दिखाई का इनाम है ना कल देंगे। वो क्या है ना कि आज हमको दुकान जाने का टाइम नहीं मिला। शादी का मतलब ही पता है तुम्हें? कान खोल के सुन लो, हमारी कोई शादी नहीं हुई है और तुम्हारी और हमारी शादी हो ही नहीं सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।